व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? आज हम एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे, फिर वेक्टर्स का टॉपिक तो खत्म हो गया, अलग अलग वेराइटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन विद द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डेरिवेशन। क्या था यार लॉ? लॉ बोल रहा था कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स, मान लो दिस इज वेक्टर ए, ओके, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं यहीं पे। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ये है हमारा वेक्टर ए, ये है हमारा वेक्टर बी। इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ। तो हमने बोला कि हम इसका एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, करेक्ट? इफ यू गाइस रिमेंबर, तो ये बनाया हमने एक पैरेललोग्राम, राइट? और इस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट, जो डायगोनल होगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट। दिस इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, और ये रहेगा बच्चों उसका रिजल्टेंट आर। यस, और इसका हम लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है? डायरेक्शन तो हम किसी एंगल से देखेंगे। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, चलो अब इस पैरेललोग्राम को कुछ नाम दे देता हूं मैं, चलेगा? पी क्यू आर एस इज द पैरेललोग्राम। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं और इसको आगे एक्सटेंड करता हूं, पी क्यू आर एस टी लिख देता हूं इसको। ग्रेट, अच्छा चलो अब ध्यान देंगे अच्छे से, है ना? ये है वेक्टर बी। यस, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। तो बच्चों क्या ये भी वेक्टर बी हो जाएगा? हाँ, ये वाला क्यू आर विल ऑल्सो बिकम वेक्टर बी। वेरी गुड, ठीक है। ये एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो क्या ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल थीटा हो जाएगा? हाँ, ये भी हो जाएगा एंगल थीटा। वेरी गुड। ये है वेक्टर बी। यस, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा बच्चों बी कॉस थीटा। यस, इसका कंपोनेंट बी कॉस थीटा। और ये है इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला, तो वर्टिकल कंपोनेंट उसका हो जाएगा बच्चों बी साइन थीटा। इज इट? है ना? तो ये वाला और ये वाला सेम है ना? तो इसको मैंने इधर लिख दिया बी साइन थीटा। बी साइन थीटा, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से, करेक्ट? ओके, तो ये मुझे मिल गया बी कॉस थीटा, ये मुझे मिल गया बी साइन थीटा। बहुत बढ़िया। क्या डायग्राम सबको क्लियर है? ऑल द वेक्टर्स एंड एवरीथिंग श्योर? आगे बढ़े? पक्का? Yes, sir. वेरी गुड। दिस इज 90 डिग्री, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने। तो कैन आई राइट हियर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर। अच्छा, ये आर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, ओके? ये आर वेक्टर रिजल्टेंट के लिए लिया मैंने, ये हमने नेमिंग में आर आ गया तो रहने दो, उसको आर रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, बट जस्ट अंडरस्टैंड, उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि दो दो आर कहां से आ गए। ओके, चलो वेरी गुड। व्हाट इज पीटी? व्हाट इज पीटी? पीटी इज इक्वल टू पीक्यू प्लस क्यूटी। पीक्यू प्लस क्यूटी का होल स्क्वायर। पीटी के बदले मैंने लिख दिया पीक्यू प्लस क्यूटी, ये वाला, है ना? दिस इज नथिंग बट पीक्यू प्लस क्यूटी का होल स्क्वायर प्लस आरटी का स्क्वायर। ओके, इसको ओपन करते हैं जरा। ये हो जाएगा बच्चों पीक्यू स्क्वायर प्लस क्यूटी स्क्वायर प्लस 2pq qt, है ना, प्लस आरटी का स्क्वायर एज इट इज। बहुत बढ़िया, डाल दो यहाँ पे वैल्यूज। व्हाट इज pq? pq इज नथिंग बट a स्क्वायर। यस, उसका मैग्नीट्यूड डाल रहा हूं सिर्फ। अब ये वेक्टर a है, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? a, क्योंकि हम तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, तो a। अच्छा, व्हाट इज pr? pr इज नथिंग बट r। r square is equal to a square plus what is qt? qt is b cos theta, तो मैं लिखता हूं b square cos square theta plus 2 into, थोड़ा यहां से लिखते हैं उसको, ठीक है? r square is equal to a square plus qt is nothing but b square cos square theta plus 2 into what is pq? pq is again a, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं उसका, ठीक है, इनटू qt। qt is nothing but b cos theta plus rt। बच्चों व्हाट इज rt? rt is b square sin square
थीटा, RT का होल स्क्वायर है। बहुत बढ़िया, आ गया यार फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस, यहां देखना, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से मैं बी स्क्वायर कॉमन लेता हूं, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। हो गया ये खत्म। सो वी गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू a square plus b square plus 2ab cos theta. That's it. R is equal to, R क्या है, मैग्नीट्यूड, सारा मैग्नीट्यूड में ही ज्योमेट्री लगा रहे हैं हम लोग, ओके, इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. And this was our formula for resultant of the vector. एकदम सिंपल। अच्छा, मान लो बच्चों ये एंगल अल्फा है। Yes, the angle of the resultant with the horizontal. The angle made by the resultant with the horizontal. Okay, take this triangle PTR. PTR. Can I say tan alpha is equal to opposite? Opposite क्या है, RT upon adjacent क्या है, PT. Very good. So tan alpha is equal to, what is RT? RT is B sin theta divided by, what is PT? PT is equal to A plus B cos theta. A plus B cos theta. And that is nothing but tan alpha. As simple as that. ओके और इसमें भी फिर कुछ केसेस बन जाएगी यार, है ना। ये केसेस भी मैंने बताई नहीं थी, सोचा डेरिवेशन के टाइम पे बता देंगे। यस, इफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, देखो जल्दी से। रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, है ना। शायद बताया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। cos 90, हाँ cos 0 नहीं, cos 90। cos 90 तो 0 होता है, तो रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट्स इट, दिस इज द रिजल्टेंट। ओके, केस नंबर 2, थीटा इज इक्वल टू 0 ले लो, है ना। तो r कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। 2ab cos 0, cos 0 होता है 1, है ना। So that is nothing but a square plus b square plus 2ab. ये क्या है, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है। यस, इसमें भी एक स्पेशल केस होती है, अगर आपको याद रहे तो बहुत ही बढ़िया, नहीं याद रहे तो भी कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा वो याद, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिंपल सा केस है, अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल है, ए और बी दोनों एक दूसरे से इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर भी है और इक्वल भी है, तो यहाँ पे r विल बिकम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट a रूट 2, है ना। 2a स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर का a बाहर बचा रूट 2, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द स्पेशल केसेस, अगर डायरेक्ट याद रहे तो बहुत ही बढ़िया, है ना। इफ बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल एंड द एंगल इज 90 डिग्री। सर इस यहाँ केस पर में अल्फा 45 भी होता है ना। यस यस, इस केस में अल्फा हो जाएगा आपका 45 डिग्री बाय डिफॉल्ट, है ना। देखो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में से जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा 45 डिग्री। याद रहे तो बहुत ही बढ़िया, है ना, याद रख लो, इनफैक्ट धीरे धीरे अभी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि याद हो जाएगा। ओके, ये क्या है, केस टू थीटा इज इक्वल टू 0, ये है आपका ए और ये है आपका बी, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में है, द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। यस, और केस नंबर 3, द एंगल बिटवीन देम कैन बी 180 डिग्री एज वेल, दोनों ऑपोजिट, एक वेक्टर ऐसा दूसरा वेक्टर ऐसा, है ना। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ 180। बताओ जल्दी, कॉस 180 क्या होता है, -1 वेरी Minus गुड, 1. माइनस 2ab cos, सॉरी माइनस 2ab, है ना। ये हो जाएगा उसका मिनिमम वैल्यू। ओके, नाउ वन मोर थिंग, ये क्या है, दिस इज सेम एज वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी, तो दोनों सेम चीज है। यस, तो आप ऐसे इसको
सॉल्व कर सकते हो। इस केस में अगर आप a प्लस बी करते हो, है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख के दे ही देता हूं, है ना। चलो, a प्लस बी अगर आपको फाइंड करना है, r इज इक्वल टू a प्लस बी, तो रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंड बच्चों tan अल्फा इज इक्वल टू यस b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। r इज इक्वल टू, अगर आपको a माइनस बी करना है, राइट, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस, या a प्लस ऑफ माइनस बी, दैट इज a माइनस बी। तो चलो r कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ यस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। cos ऑफ 180 माइनस थीटा। यस, तो हम यहां क्या लिखेंगे फिर, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin, हाँ यहाँ पे एंगल क्या आएगा बताओ, what will be the angle, 180 this minus theta. absolutely 180 minus 180 minus थीटा। तो डायरेक्ट यूज करो, तो कोई आपको एंगल वैंगल ये वो, ये नेगेटिव हो रहा है इसका उल्टा करो सीधा करो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा उनके बीच का एंगल लेना पड़ेगा। एंड दिस इज वेयर वी एंड ऑल द थियरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। Like we can substitute. है ना, कुछ कुछ अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कल छूट गए थे उसको कंप्लीट करते हैं, ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। R is equal to P cross Q. R is a vector which is a cross product of P and Q, है ना, मतलब P और Q दो वेक्टर्स है, ऐसे ये है P, ये है P, ये है Q, दो वेक्टर्स है P Q। यस, इनका जो रिजल्टेंट है प्रोडक्ट, दैट इज वेक्टर R। क्या वेक्टर R इसको परपेंडिकुलर होगा, यस, वेक्टर R इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P and Q। बच्चों ये है PQ, R ऐसा होगा, PQ R ऐसा होगा। यस, तो क्या इसका मतलब है कि R P को परपेंडिकुलर है, यस, R इज परपेंडिकुलर टू P। क्या इसका मतलब है R Q को भी परपेंडिकुलर है, यस, R Q को भी परपेंडिकुलर है। क्या आपको समझ में आया एवरीबॉडी? Yes, sir. तो R दोनों को परपेंडिकुलर है, P को भी और Q को भी, वेरी इंपॉर्टेंट। Therefore, can I say guys, R dot P equal to 0, the dot product of P and R is 0, the dot product of P and R is 0। क्यों? If two vectors are perpendicular, their dot product is 0। ये तो याद करके रखो, if two vectors are perpendicular, their dot product is 0, है ना, cos थीटा cos 90 की वैल्यू 0 रहेगी। ओके, एंड ऑल्सो कैन आई से दैट R dot Q is also equal to 0, R dot Q is also equal to 0। क्या सबको समझ में आई ये बात? पक्का पक्का 100%? यस, वेरी गुड। नाउ टेक दिस, ये प्रूव करना है ना, तो इसको ले लो, R into LP plus MQ, है ना, दैट इज इक्वल टू R into this, R डॉट है, डॉट, आई एम सो सॉरी, डॉट है यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू R डॉट LP प्लस R डॉट MQ। वेरी गुड, ये तो एक स्केलर है ना, L इज जस्ट अ नंबर, तो L को मैं बाहर हटाता हूँ, R डॉट P प्लस M को बाहर हटाता हूँ, R डॉट Q। ये 0 है, ये 0 है, सो 0 प्लस 0 इज 0, है ना, वेरी गुड। आ जाओ कल वाले क्वेश्चन में, होमवर्क वाले, कम ऑन हियर, कहां गया भाई ये? Isn't this the same question? Of course this is the same question. See, R is equal to P cross Q. So can I say R dot P is 0? Yes. Can I say R dot Q is 0? Yes, because R is perpendicular to both. Very good. आ जाओ यहाँ पे, R into P is R dot P, 3 4s are 12, 12 R dot P. This is 0 plus 6 4s are 24 R dot Q, है ना, ये भी 0 है, सो 0 प्लस 0 इज 0, हेंस प्रूव। क्या सबको समझ में आ गया? यस एकदम सिंपल। Yes, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना कि हाँ यार ऐसा होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जो दो वेक्टर्स होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। चलो कम ऑन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां आ जाओ, क्या बोल रहे हैं देखो,
P plus Q plus R is 0. अच्छा, show that P cross Q, okay, R cross Q या Q cross R and R cross P तीनों इक्वल है. क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे. ओके, देखो क्या गिवन है, यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी और तो कोई ऑप्शन नहीं है. P plus Q plus R is equal to 0. हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए भैया P cross Q. P क्रॉस Q कैसे मिलेगा, दोनों साइड में P का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो. P Q R is equal to 0 into P into 0. Very good. What is this? This is P cross P plus P cross Q plus ये क्या है, P cross R. P cross R is equal to 0. What is P cross P? Come on, what is P cross P? 0. Very Yes, good, zero. 0. अब ये पता होना चाहिए यार, ये सारी चीजें पता होना चाहिए. P cross P 0 है ना. कैसे 0? साइन थीटा. P cross P क्या होता है, P साइन थीटा. साइन 0 is 0, so इसीलिए 0. वेरी गुड. प्लस, तो ये 0 हटा देता हूं है ना, इसकी वैल्यू हो गई बच्चों 0. वेरी गुड. क्या बचा, P क्रॉस Q इज इक्वल टू, इसको यहां लेकर के जाओ क्या, तो ये हो जाएगा माइनस P क्रॉस R, माइनस ऑफ P क्रॉस R. ऑल सेट, आगे बढ़ू मैं, है ना. Yes, sir. माइनस ऑफ P क्रॉस R, ये हो गया 1. ओके, और क्या चाहिए मुझे, Q क्रॉस R चाहिए. सो मेरे पास था P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0. मुझे चाहिए Q क्रॉस R, तो मैं क्या दोनों को Q से मल्टीप्लाई कर दूं. इधर भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ Q ले लेते हैं, यहाँ पे भी Q ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको कुछ चाहिए तो वो चाहिए, तो वो मिलने का एक ही तरीका. सो ये हो जाएगा Q क्रॉस P प्लस Q क्रॉस Q प्लस Q क्रॉस R इक्वल टू 0. भैया ये तो 0 होने वाला है. Q क्रॉस R इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q क्रॉस P. क्या ये सही है? हाँ, ये इधर चला जाएगा ना, माइनस ऑफ Q क्रॉस P. यस, इज माइनस ऑफ Q क्रॉस P इक्वल टू P क्रॉस Q? यस. व्हाट इज माइनस Q क्रॉस P? माइनस Q क्रॉस P इज इक्वल टू P क्रॉस Q, है ना. कल सीखा था ना, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A, ऐसे होता है. वेरी गुड. तो क्या ये भी हो जाएगा R क्रॉस P? R cross. माइनस ऑफ, ओके. अब यहां देखो हमको क्या मिला, P क्रॉस Q इज इक्वल टू R क्रॉस P, और यहां पे हमको मिला बच्चों P क्रॉस Q इज इक्वल टू Q क्रॉस R. This is my statement 2, this is my statement 1. From 1 and 2 can I say P cross Q is equal to Q cross R is equal to R cross P, hence proved. तो ये hence proved मतलब ये जो क्या कर रहे हैं हम, किस पे बेस्ड है ये सब, सारे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, है ना. यहाँ पर भी ये किस पे बेस्ड था ये क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तब जाकर के आप इसको सॉल्व कर लोगे, है ना. तो ये वाला था. आई डोंट नो आपने ट्राई किया कि नहीं, होपफुली आपने ट्राई किया होगा और आपको पता नहीं Yes, आया sir. कि नहीं आया, बट अभी क्लियर है सबको एकदम अच्छे से. सर लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट है. लास्ट मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में ये वाले. यस सर. हाँ बोलो. सर ये माइनस P इंटू R इक्वल्स टू R इंटू P है, नहीं समझा. ये प्रॉपर्टी है होगा? मैडम वेक्टर्स की. अरे बाबा किधर है भैया, किधर है रे बाबा, कल सीखा. ए देखो, ये इतना बड़ा इसमें मैंने लिख के दिया है, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A. याद है, आपने नोट्स पढ़े अच्छे से. यस. हाँ देखो सर, A पर वो क्रॉस B, कैसे हुआ? वही तो कल सिखाया था मैंने. ओके, वापस सिखा रहा हूं, ध्यान दो प्लीज. इसलिए पता है, इसलिए मैं बोलता हूं घर जाके हर वो चीज याद करो जो मैंने सिखाई है. ओके, कहां गया हमारा क्वेश्चन, कहां गया. चलो, ये है P, ये है Q, या ये है A, ये है B. A B A B
यस, ये ए गया बी के पास, ए गया बी के पास, ए गया बी के पास, है ना। तो ए गया बी के पास, ए को बी के पास लेके जा रहा हूं मैं, तो ए बी के पास जाएगा तो डायरेक्शन किधर है, ऊपर, राइट हैंड रूल से, सही बात है ना। अब मैं लाता हूं बी को ए के पास, बी आया ए के पास, तो बी आया ए के पास, डायरेक्शन किधर है, नीचे, नेगेटिव डायरेक्शन। तो फर्क क्या है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन का फर्क है। आप बोलोगे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है भाई, है ना। लड़की आके लड़के को प्रपोज करे तो मतलब द बॉय विल बी लाइक, क्या बात है यार, उसने प्रपोज किया। लड़का जाके प्रपोज करे तो वो तो हर ही लड़का जाके प्रपोज करता है, तो इट इज डिफरेंट, है ना। तो ए क्रॉस बी इज ऑपोजिट टू बी क्रॉस ए। ये माइनस साइन क्या बताता है, डायरेक्शन उल्टा है दोनों का, यस, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। बात समझ में आई कैसे, ए क्रॉस बी ऐसे हो रहा है, बी क्रॉस ए ऐसे हो रहा है, ये ए बी के पास गया, ये बी ए के पास आया। क्लियर स्नेहा, पक्का? यस सर। आगे बढ़ू। Yes, sir. अगला सवाल क्या है, देखो, R इज इक्वल टू P प्लस क्यू दे रखा है, ओके, बोल रहा है शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। क्या करे क्या करे क्या करे, एनीबॉडी, Sir, मैं बताऊं? एनीबॉडी, Sir, यस बेटा। Sir, we'll insert P plus Q in place of R and we'll multiply it from P. प्लस Like क्यू इन P प्लेस into ऑफ R है R, ना? P cross R. या एब्सोल्युटली वैसे भी कर सकते हो। वो बोल रही है सर एलएचएस ले लो और आर के बदले पी प्लस क्यू डाल दो, हो जाएगा। देखो ये पी क्रॉस आर ऐसा गिवन है, वी हैव टेकन एलएचएस, ये एलएचएस ले लिया, है ना। तो पी क्रॉस आर के बदले डाल दिया पी प्लस क्यू, आर के बदले डाल दिया पी प्लस क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्रॉस पी प्लस पी क्रॉस क्यू। भैया ये तो sir, जीरो है, 0 plus तो P आपको cross Q. मिला पी क्रॉस क्यू। तो आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कड़क आनी चाहिए, है ना। और इतने सारे करके तो अभी मेरे साथ साथ ही आप याद कर लो प्रॉपर्टीज। यस, दैट्स इट, दीज वर द क्वेश्चंस दैट वी वर लेफ्ट टू सॉल्व यस्टरडे। अच्छा, एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करना भूल गया, है ना, छोड़ दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो, ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं। उस क्वेश्चन में r was given, f was also given, एक वेक्टर था 2i plus 3j minus k टाइप्स ऐसे कुछ तो, और f की वैल्यू भी थी i plus 2j plus 3k ऐसे कुछ। बस आपको उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था, दैट्स इट। तो टॉर्क की वैल्यू मिल जाती है ना। ओके, अभी आ जाओ तो जरा आज के कुछ क्वेश्चंस में, बहुत सारे हैं, कुछ नहीं है, बहुत सारे हैं। ओके, लेट मी फर्स्ट टेक, कुछ सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं मैं क्वेश्चंस लेने का, बाकी कुछ नहीं। देखो तो क्या बोल रहे हैं, कैन अ फ्लाइट ऑफ अ बर्ड एंड कैन अ फ्लाइट ऑफ बर्ड बी एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, व्हाई। ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अब पूरा वेक्टर्स, अब मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं, इट्स ऑल मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस। आप कैसे सॉल्व करते हो आपके ऊपर है ना। चलो, कैन अ फ्लाइट ऑफ बर्ड बी एन एग्जांपल ऑफ composition of vectors? Okay, Yes, please. Okay, no worries. Good attempt. ध्यान Sir, दो, है ना। ये बर्ड है, बर्ड को ऐसे ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है। अब बर्ड ड्रॉ नहीं कर सकता, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, ओके। सो मान लो ये बर्ड है आपका, बर्ड है, ये है बर्ड के विंग्स, ये है इधर का विंग और ये है इधर वाला विंग्स, है ना। ये ऐसे फ्लाई कर रहा है, इधर इधर फ्लाई कर रहा है बर्ड, ओके। क्या बोल रहा है, फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, फ्लाइट ऑफ अ बर्ड मतलब वो ऊपर जाता है ना, वेरी गुड। ऊपर कैसे जाएगा बर्ड, ये जो उसके जो दो विंग्स है उसको ऐसे ऐसे फ्लैप करेगा, वेरी गुड, है ना, ऐसे 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 फ्लैप करेगा। इस वाले विंग से बच्चों वो एयर को नीचे पुश कर रहा है यहाँ पे, हाँ, एयर को ऐसे नीचे पुश कर रहा है, वेरी गुड। इस वाले विंग से वो एयर को ऐसे नीचे पुश कर रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना। ये ऐसे एयर को वो पुश कर रहा है नीचे की तरफ, तो एयर उसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी। अब ये तो आपको पता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका फेवरेट वाला, है ना। सो एयर उसको ऐसे फोर्स लगाएगी, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय एयर एंड दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय एयर। यस, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वो बर्ड ऊपर की तरफ जाएगा।
दिस इज द रिजल्टेंट, है ना, दिस इज द रिजल्टेंट मोशन ऑफ द बर्ड। फ्लाइट मतलब ऊपर जाने में। क्या एक बर्ड जगह पे सिर्फ ऊपर जा सकता है? हाँ, बिल्कुल जा सकता है ना, आगे जाने की जरूरत नहीं, जगह पे ही ऊपर भी जा सकता है। तो वो एयर को नीचे पुश करेगा ऐसे, कुछ इस तरह से। जब भी विंग्स फ्लैप करेगा तो ऐसे ऐसे नहीं करेगा, यस, इट्स नॉट लाइक दिस, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ऐसे फ्लैप करेगा, ऐसे फ्लैप करेगा। तो ये वाला कंपोनेंट इधर, ये वाला कंपोनेंट इधर, तो एयर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी दोनों कंपोनेंट का। सी, ये एयर का एक कंपोनेंट, एक कंपोनेंट, एज अ रिजल्ट वो ऊपर जा रहा है। चलो, क्या सबको समझ में आया? काइंड ऑफ अपथ्रस्ट, यस, एयर को नीचे पुश करेगा, एयर उसको ऊपर पुश करेगी। इजी, सिंपल, क्लियर, ऑल सेट, रेडी टू मूव अहेड? यस एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, ऑन एन ओपन ग्राउंड, अच्छा चलो ट्राई करो यार, कम ऑन, करो ट्राई, ध्यान दो। ओके, सी क्या बोल रहा है? A motorcyclist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter. ओके, चलो, ये आया, यहां से शुरू करता है मोटरसाइकिलिस्ट, यहां से शुरू करता है, 500 मीटर ट्रैवल करता है, और उसके बाद यस देखो, सीधा नहीं गया, सीधा नहीं गया, 60 डिग्री पे उसने टर्न ले लिया। This angle is 60 degree. See, 60 degree left turn, 60 degree left turn, सीधा जा रहा था, 60 degree left turn, very good। फिर और 500 meters ट्रेवल किया, है ना, फिर यहां से सीधा नहीं गया, 60 डिग्री लेफ्ट टर्न ले लिया। yes, this angle is बच्चों 60 डिग्री, ऐसे जा रहा था, 60 डिग्री लेफ्ट टर्न, वेरी गुड। फिर और ट्रेवल करता है 500 मीटर्स, और फिर सीधा जाना नहीं जाते हुए 60 डिग्री लेफ्ट टर्न किया, फिर से, फिर 500 मीटर्स ट्रैवल किया, है ना, और सीधा नहीं गया, 60 डिग्री लेफ्ट टर्न किया, दिस एंगल इज 60 डिग्री, और फिर से सीधा नहीं गया और 60 डिग्री लेफ्ट टर्न किया। ऐसे करते करते चल रहा है, वो जा रहा है ना बच्चों। दिस इज टर्न नंबर 1, ये यहाँ पे आया आपका टर्न नंबर 1। ओके, दिस इज योर टर्न नंबर 2, टर्न नंबर 3, टर्न नंबर 4, 5 एंड 6। फिर यहाँ पे वापस टर्न नंबर 7 कंटिन्यू कर रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है ना, पागल हो गया, गोल गोल घूम रहा है। ओके, सो यहाँ पे आएगा टर्न नंबर 8, है ना, वेरी गुड। बोल रहा है कंपेयर द मैग्नीट्यूड, बाय द वे कंपेयर करना है आपको, कंपेयर, ओके, सिर्फ फाइंड नहीं करना है, हम लोग फाइंड भी करेंगे, कंपेयर भी करेंगे। ओके, चलो, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस। कौन से केस में बोल रहा है यार? थर्ड टर्न, 6th टर्न, 8th टर्न। हाँ, यस अथर्वा। सर उन्होंने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, तो उसके बाद से जो फर्स्ट टर्न, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, मतलब यस, स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न मतलब यहां से, ये टर्न है ना, देखो ये जो भी उसका पाथ है, उसका ये एक टर्न पॉइंट है। यस, यहां से स्टार्ट किया तो फर्स्ट टर्न उसका ये रहेगा, फर्स्ट टर्न ये रहेगा, है ना। चलो, वेरी गुड। सो थर्ड टर्न पे देखो ना, हो क्या बन गया, ये बन गया एक रेगुलर हेक्सागन। क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन बन गया, हाउ मच इज दिस एंगल? ये एंगल कितना है? 120 डिग्री, 120 डिग्री, वेरी गुड। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, ओके, यहां आ जाओ, ओके, तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, करेक्ट, और ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये 500 मीटर, तो ये भी 500 मीटर, और ये भी 500 मीटर। सो थर्ड टर्न की कहानी देखो, थर्ड टर्न पे डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस इज इक्वल टू 500 500 500, 1500 इज द टोटल पाथ लेंथ। यस, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज 1000, ये और ये इनिशियल से फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस, ये तो 9th स्टैंडर्ड वाला सवाल है, सो 1000। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, उन्होंने बोला है कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल पाथ लेंथ। यस, कंपेयर मतलब रेशो, इसका रेशो निकालना है आपको।
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 1000 एंड टोटल पाथ लेंथ है 1500, तो आपको रेशो निकालना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस का, दैट इज नथिंग बट 2/3। एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछा है ना। अच्छा आ जाओ, फिर कौन सा टर्न है, सिक्स्थ टर्न। सिक्स्थ टर्न की कहानी, सिक्स्थ टर्न पे वो ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया। ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 3000 मीटर, है ना। काउंट कर लो यार, 500 500 500 500 3000 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो इनका रेशो क्या हो रहा है, रेशो इज नथिंग बट 0/3000 विच इज 0। आ जाओ यार एट्थ टर्न पे। एट्थ टर्न की कहानी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 4000, है ना। यहां तक 3000 हो गया, फिर और 500 और 500। नाउ हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट, बच्चों डिस्प्लेसमेंट है ये, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। यस, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप निकाल सकते हो। रिजल्टेंट है ना, ये देखो, ये है आपका पहला वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसको मैं यहां रख देता हूं, ये 500 है ना, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दो वेक्टर्स है इक्वल इक्वल, बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल और उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 का स्क्वायर 2ab, है ना, 2 इंटू 500 इंटू 500 इंटू cos 60, cos 60 इज 1/2, तो ये 2 से 2 कटेगा, है ना। तो आंसर क्या आ रहा है देखो, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 500 का स्क्वायर विच इज 500√3, 500√3। तो इनका रेशो बताओ, थर्ड वाले का रेशो, रेशो इज नथिंग बट 500√3 डिवाइडेड बाय 4000, है ना। तो ये गया, ये गया, ये 5 1 जा 8 जा, √3/8 इज द रेशो। अब बोल रहा है यार डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा इसका कि कहां पर है। यस, अगर डायरेक्शन बताना है तो ये एंगल निकालना पड़ेगा आपको अल्फा, है ना। tan अल्फा का फॉर्मूला यूज कर लेना आप लोग, tan अल्फा इज इक्वल टू 500 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 500 cos 60। यस, जो भी आएगा दैट विल बी योर ये एंगल। करने की जगह वी ऑलरेडी नो दैट कि वो जो एंगल है बीच में जहाँ टर्न 1 है दैट्स 120 और 500 एब्सोल्युटली 500 इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, है ना। तो मैं बस फॉर्मूला बता रहा हूं कि अगर और कहीं यूज करने की जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज तो सीधा 30 आ जाएगा, करेक्ट। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, दिस एंगल इज 120, दिस इज 500 500, तो ये ऑब्वियसली 30 30 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है, बस लिख के बताया। एवरीबॉडी क्लियर, सिंपल। सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का नहीं समझा। मैडम ये 500 है, ये 500 है, वेरी गुड। क्या ये सर आइसोसेलेस पहले वाला ट्रायंगल है, ये हो गया क्या, ये हो गया जो 120। फर्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल आपने बनाया था। फर्स्ट किधर है, मैंने तो कभी कोई आइसोसेलेस नहीं बनाया पहले। सर ये 60 60 60 और फिर 500 प्लस 500 लेके 1000 किया। हाँ ओके, अच्छा तो तब क्यों नहीं पूछा मैडम मुझे, पूरा खत्म होने के बाद क्या मतलब। ये 500 ठीक है, यहां से 60 डिग्री टर्न किया 500, यहां से 60 डिग्री टर्न किया 500, ये 500। स्नेहा क्लियर है क्या, ये 500 ये 500, यस ठीक है। सर। इट इज अ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का हर एंगल 120 होता है, ये पता होना चाहिए आपको, राइट। अगर हर एंगल 120 होता है तो सेंटर से इसको ज्वाइन किया ऐसे, यस। ये 60 डिग्री होता है, ये डायगोनल है ना इसका, दिस इज काइंड ऑफ अ डायगोनल, राइट। तो ये एंगल 60 होता है, राइट। और ये एंगल भी 60 होता है, ये 120 है, ये सेंटर को ज्वाइन कर रहा है तो 120 का हाफ हो जाता है 60, राइट। तो ये 60 तो ऑब्वियसली ये भी 60, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, तो ये 500 ये 500 ये भी 500। तो सर डायगोनल बाइसेक्ट करता है। हाँ करता है, डायगोनल नहीं है वो एग्जैक्टली, यस
बट यस ये बाइसेक्ट करता है। रेगुलर हेक्सागन है वो, इसलिए रेगुलर हेक्सागन में सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल होते हैं। यस और ये अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे तो दो प्रॉपर इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, दो इक्वल हाफ में, तो इसलिए ये 60 ये 60। ठीक है, तो बेसिक ज्योमेट्री का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। क्लियर है Yes, एवरीबॉडी? sir. अच्छा इसको 2 मिनट छोड़ दो, पहले आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, है ना? समझो अच्छे से, बहुत अच्छे से। ओके टेक 2 मिनट्स एंड ट्राई टू सॉल्व। कम ऑन, पहले लेट्स बिगिन। देखो यहाँ पे I and J are unit vectors along x and y respectively. याद रखना फिजिक्स है मतलब डायग्राम है, बिना डायग्राम का फिजिक्स ही नहीं आता, मुझे तो नहीं आता। ओके सो चलो हम लोग बनाएंगे एक y एक्सिस, हम लोग बनाएंगे एक x एक्सिस। ठीक है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहां पर है एक यूनिट वेक्टर I, यहां पर है एक यूनिट वेक्टर J। ओके व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ I प्लस J? I प्लस J का मैग्नीट्यूड, I प्लस J का, अच्छा I प्लस J मतलब क्या है? रिजल्टेंट ऑफ I एंड J। बच्चों I और J का रिजल्टेंट, क्या I और J का रिजल्टेंट ऐसा होगा? हाँ, सो ये वाला वेक्टर मेरा होगा I प्लस J। रिजल्टेंट ही तो है ना, I प्लस J मतलब रिजल्टेंट। अच्छा टेल मी I माइनस J कैसा होगा? I माइनस J होगा सर नीचे के साइड। ऐसे, वेरी गुड, है ना? ये देखो बच्चों ये रहेगा माइनस J, है ना? ये रहेगा माइनस J। सो दिस इज नथिंग बट I माइनस J, I माइनस J। तो ग्राफिकली उन्होंने बोला ना यू मे यूज ग्राफिकली, तो ग्राफिकली तो सबसे इजी होता है। ठीक है, बट फिर भी चलो I प्लस J की कहानी, उन्होंने बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ I प्लस J विच इज 1 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट 2। यस, फिर उन्होंने बोला है I माइनस J का भी बता दो भैया मैग्नीट्यूड। हमने बोला ठीक है बता देते हैं आपको, तुमको नहीं आता हम लोग बताएंगे। ओके तो ये है अंडर रूट 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट 2। सो ये है रूट 2, ये है रूट 2। वेरी गुड। अच्छा एंगल बता सकते हो, ये एंगल कितना होने वाला है? ऑब्वियसली 45 डिग्री, 45। और ये भी होने वाला है ऑब्वियसली 45 डिग्री, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, इधर इधर इक्वल है तो उनके बीच में से जाएगा तो 45 45 बनाएगा। बहुत बढ़िया। अब एक वेक्टर है ए, कहीं तो है मुझे नहीं पता। एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए एक वेक्टर है मान लो ए। यस 2i प्लस 3j, तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा हूं उसको। यस दिस इज माय ए, 2i प्लस 3j। कैन आई रिजॉल्व इट इनटू टू कंपोनेंट्स? यस बच्चों एक कंपोनेंट को मैं रिजॉल्व करूंगा यस इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j। ओके मैं इसको थोड़ा लंबा बनाता हूं ताकि मैं डायग्राम खराब नहीं करना चाहता हूं। ओके दिस इज माय a, यस इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। इसके दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं, है ना? एक बनेगा कंपोनेंट i प्लस j के डायरेक्शन में, है ना? ये जिधर i प्लस j जा रहा है ना उधर ही मैंने बनाया है इसको। और एक कंपोनेंट बनेगा बच्चा उसको i माइनस j के डायरेक्शन में। क्या i प्लस j और i माइनस j में 90 डिग्री का डिफरेंस है? यस 90 डिग्री, है ना? तो देखो दो कंपोनेंट्स 90 डिग्री के इस पे बनाए, है ना? तो यहां पर आएगा देखो यस a का एक कंपोनेंट कोई तो मान लो a cos थीटा, है ना? और दूसरा a का कंपोनेंट यहां पे आएगा मान लो a sin थीटा। फॉर एग्जांपल कोई भी a cos थीटा इधर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। यस चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, सिर्फ a का कंपोनेंट along i प्लस j, यहां ऐसे लिखता हूं कंपोनेंट ऑफ a along i प्लस j, कंपोनेंट ऑफ a along i प्लस j, और यहां पर होने वाला है कंपोनेंट ऑफ a along i माइनस j। ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है यार। यस कंपोनेंट ऑफ a along i प्लस j along i माइनस j। चलो यहां देखना मैं बोलता हूं लेट i प्लस j इज इक्वल टू सम वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर ले लो a b c, b ले लेते हैं। लेट i प्लस j इज इक्वल टू b, तो मुझे क्या निकालना है? कंपोनेंट ऑफ a along b, ये तो मुझे आता है, तो मैं लूंगा a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। यस आई वांट कंपोनेंट ऑफ a, मतलब a cos थीटा
इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन यस बी। ये निकालना है मुझे, काम खत्म। ए डॉट बी अपॉन बी, वेरी गुड। व्हाट इज ए? ए क्या है? ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। चलो, व्हाट इज ए डॉट बी? 2 into 1 2 प्लस 3 into 1 3 डिवाइडेड बाय b। b कितना है? अंडर रूट 1 प्लस 1। दिस इज 5 बाय रूट 2। ये हो गया कॉम्पोनेंट ऑफ a along i प्लस j। लेकिन ये तो हो गया कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड, है ना? ये तो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हुआ ना। क्या सबको यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, कम ऑन, है ना? ये मैंने बोला लेट ताकि मुझे बार बार i प्लस जे नहीं लिखना पड़े, मैं बी नाम दे दिया उसको। चलो, तो हमको क्या मिल गया? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग दिस। ये जो है ना कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग i प्लस जे, इसकी वैल्यू मिली मुझे 5 बाय रूट 2। इसकी वैल्यू मुझे मिली 5 बाय रूट 2। ये तो उसका मैग्नीट्यूड हुआ, लेकिन कंपोनेंट भी तो एक वेक्टर है, तो उसका डायरेक्शन भी चाहिए होगा। अब मुझे बताओ उसका डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि देखो यार, ये भी एक वेक्टर है ना, ये भी तो एक वेक्टर है, तो इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। ओके, तो बच्चा ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। सर उसका उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका क्या होगा? डायरेक्शन होगा जो i प्लस जे का होगा वही डायरेक्शन होगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा? जो i प्लस जे का होगा वही होगा। तो i प्लस जे का डायरेक्शन क्या है? i प्लस जे का डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे? यहां लिखता हूं मैं आपके लिए, यस, डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे होगा, yes, unit vector in the direction of i plus j। i plus j के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो तो निकालो। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i plus j आपको तो आता ही है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i plus j कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i plus j, yes, sorry, i plus j upon mod of i plus j, vector upon its magnitude, vector i plus j vector upon उसका magnitude। वेरी गुड। तो ये है i plus j vector as it is, उसका मैग्नीट्यूड है बच्चों रूट 2, उसका मैग्नीट्यूड है रूट 2। अब मेरा फाइनल आंसर क्या है? कंपोनेंट ऑफ a along i plus j, ऐसे लिख रहा हूं, देखो, component of a along i plus j is equal to 5 by root 2 उसका मैग्नीट्यूड और i plus j upon root 2 उसका डायरेक्शन, which is nothing but 5 by 2 into i plus j। क्या बात है, बोलो, समझ में आया सबको? ओके, तो चलो फटाफट i minus j भी निकाल लेंगे, ठीक है? कंपोनेंट ऑफ a along i minus j। अब मैं बोलता हूं लेट i minus j इक्वल टू b। वापस से लेट, ये दूसरा क्वेश्चन है ना अभी, यस। तो a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा, खटाखट करे, यस। तो हमको चाहिए a cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन b। a डॉट b क्या आएगा भैया? a है मेरा 2i प्लस j इंटू i माइनस j, या डॉट प्रोडक्ट अपॉन b क्या है मेरा? b है 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस माइनस 1, है ना? 2 माइनस 1 दैट इज 1 बाय रूट 2। ये क्या हो गया? ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अब हमको चाहिए डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i minus j, yes, that is nothing but i minus j upon root 2, yes। ये हो गया डायरेक्शन। तो टोटल आंसर क्या मुझे मिलेगा? a cos थीटा का आंसर क्या मिलेगा? 1 by root 2 मैग्नीट्यूड into i minus j upon root 2, which is 1 by root 2 i minus j। देखो कितना फास्ट हो रहा है, एकदम फटाफट 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 हो। अब इसमें एक चीज और मिसिंग है,
क्या है वो एक चीज मिसिंग, कोई बता सकता है मुझे? कम ऑन, वही मैं सोचू कि ऐसे नहीं होना चाहिए। ये देखो 3 है ना, 2i प्लस 3j है, 2i प्लस 3j, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 3 विच इज -1/√2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एब्सोल्युटली। तो क्यों आया माइनस? ऑब्वियसली वो मैंने बताया नीचे, है ना, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है वो, नॉट टू वरी अबाउट दैट। यस, चलो क्या सबको समझ में? क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, गो अहेड फटाफट, everybody focus here. Yes, find the component of vector a plus b, a plus b का component निकालना है along x axis। तो पहले a plus b तो निकालो, let a plus b is equal to r, r is equal to a plus b, तो a plus b कितना आ रहा है 3i minus 2j and 3k। what is its component along x axis? x axis के along तो उसका component है 3, खत्म। x axis, अरे बच्चों एक वेक्टर है r, r एक वेक्टर है a प्लस बी, है ना, उसका एक कंपोनेंट रहेगा x एक्सिस के अलोंग, एक y एक्सिस के अलोंग, एक z एक्सिस के अलोंग। तो x एक्सिस में कितना है कंपोनेंट? 3i या 3, यस, सो 3। एंड व्हाट इज द कंपोनेंट अलोंग c? यस, तो मैं लिखूंगा r डॉट c इज इक्वल टू rc cos थीटा। आपको निकालना है r cos थीटा, r cos थीटा इज द कंपोनेंट अलोंग c, तो r cos थीटा इज इक्वल टू r डॉट c अपॉन c। कितना सारा किया है, हजारों लाखों के क्वेश्चंस किया हमने, यस, है ना, तो r डॉट c अपॉन c का मैग्नीट्यूड दैट इज 1/√2। कोई डाउट है तो पूछो, आगे बढ़ो, पक्का? यस, ओके, अगला सवाल, डू इट प्लीज, ध्यान दो जल्दी से। दिस इज वेक्टर a मिक्स विद y एक्सिस, ऐसा एक क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन में डिस्कस किया था x एक्सिस के साथ। यस, उसी को पहले वहां मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किया, उसी को शॉर्टकट से बना दो, एकदम शॉर्टकट से, एकदम शॉर्टकट, है ना। ये है वेक्टर a, यस, कोई तो वेक्टर a है। वेक्टर a का क्या मतलब है? 2i, मतलब x के डायरेक्शन में 2 कंपोनेंट है, y के डायरेक्शन में 3 कंपोनेंट है, और z के डायरेक्शन में 1 कंपोनेंट है या -1, यस, x y z के डायरेक्शंस में। फाइंड द एंगल इट मेक्स विद y एक्सिस, ये एंगल थीटा, करेक्ट, वेरी गुड। ये नीचे वाला जो वेक्टर है उसको उठा के ऊपर रख दूं क्या? इसको उठा करके यहाँ पे रख देते हैं। सो दिस कंपोनेंट इज द x कंपोनेंट, ये वाला, दिस कंपोनेंट इज द y कंपोनेंट, है ना, a का y कंपोनेंट है। आपको ये एंगल निकालना है थीटा, ट्रिग्नोमेट्री लगा दो इसमें, cos थीटा इज इक्वल टू, cos ले लो, cos नहीं ले सकता मैं, tan लेना पड़ेगा, है ना, I'll have to take tan, tan theta is equal to, yes, ay by ax, sorry, ax by ay, ax upon ay, चलेगा ना everybody? Yes, that is nothing but 2/3, so theta is equal to tan inverse of 2/3 है। देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में मुझे एडजेसेंट साइड पता है, थीटा की एडजेसेंट साइड, तो मैं लिखता हूँ cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, है ना। व्हाट इज द एडजेसेंट साइड? एडजेसेंट साइड का मैग्नीट्यूड कितना है? 3, एडजेसेंट साइड का मैग्नीट्यूड है 3, वेरी गुड। हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 3 3 जा 9, सही बात एकदम, यस, 3 अपॉन अंडर रूट 13, 3 upon under root 13, so theta is equal to cos inverse of 3 by under root 13, ये भी करेक्ट है। अरे जो यहाँ थीटा आएगा वही यहाँ आएगा, है ना, तो इसको मैंने tan के टर्म्स में लिख दिया, ये नीचे 2 है ना, उसको उठा करके ऊपर रख दिया, ये 2 है तो ये लेंथ भी तो 2 रहेगा ना, सो ये 2 हो जाएगा, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3, करेक्ट। सिंपल सिंपल ऐसे करो। अगर x एक्सिस के साथ एंगल पूछते तो आपको क्या करना रहेगा? x एक्सिस के साथ एंगल लेने के लिए थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, ये एडजेसेंट हो जाएगा उसका, ये वाला, तो मैं लिखूंगा ax अपॉन मॉड ऑफ a, ये a मॉड ऑफ a। अगर cos के टर्म्स में ही रखना है तो क्या समझ में आया सबको? यस, तो हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन था उसमें x एक्सिस के साथ निकालना था, यस, मत लगाओ उसमें ना ट्रायंगल लॉ, ये लॉ वो लॉ, कुछ नहीं, ऐसे सॉल्व कर लो, खत्म, क्लियर है ना। के वेक्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के साथ पूछा है सिर्फ। एवरीबडी
सिंपल एकदम। चलो ये वाला करो, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूं, इसको मैं बता रहा हूं। इफ a and b are the vectors ab, sorry, if a and b are the vectors ab, bc determined by the adjacent sides of regular hexagon, what are the vectors determined by the other sides taken in order? मतलब क्या, मतलब बोल रहा है कि AB BC are the adjacent sides of a regular hexagon। अभी अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, ये है आपका AB, ये है आपका BC, है ना, ये AB है A, BC है B। लेट्स कंप्लीट दिस रेगुलर हेक्सागन इन दिस ऑर्डर, ऐसे ये वाला, ये वाला, ये यहां से ऐसे, ये यहां से इधर गया, ये यहां से इधर गया, ये यहां से इधर आया, है ना। चलो, है ना, तो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और बाकी साइड्स को रिप्रेजेंट करो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। जैसे कुछ सिंपल चीज बता देता हूं, ये ए है तो रेगुलर हेक्सागन है, तो ये वाला ये हो जाएगा माइनस ए। ओके, इसको मैं नाम देता हूं ए बी सी डी ई एफ, है ना। देखो उन्होंने दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ए, बी सी इज इक्वल टू बी, तो क्या मैं डायरेक्ट बोल दूं ई डी इज इक्वल टू माइनस ए, सिंपल एकदम, है ना। वैसे ही मुझे बताओ ई एफ क्या होगा, ई एफ इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, ई एफ इज इक्वल टू माइनस बी। ये तो बहुत सिंपल था। अब मुझे आप बताओ कि सी डी क्या होगा। व्हाट इज सी डी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी? एनीबडी थिंक 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 और बताओ, कम ऑन। फोकस हियर। क्या किया मैंने, देखो यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया, ये एक वेक्टर है, तो क्या ये माइनस ए हो जाएगा? बिल्कुल। क्या ये माइनस ए हो जाएगा? हाँ यार, ये तो इक्वल है ना, देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, करेक्ट। तो ये ए, तो ये ए, तो ये ए, लेकिन डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। तो भैया जो ओसी वेक्टर है मेरा, क्या वो माइनस ए हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और मैंने क्या किया, बी वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, बी वेक्टर को शिफ्ट किया, बी वेक्टर को शिफ्ट किया, तो क्या ये वाला वेक्टर मेरा इक्वल टू बी हो जाएगा? हाँ, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देखो उसका डायरेक्शन भी सेम है, सब सेम है। इसमें ट्रायंगल लॉ लगा दो। सी, एक वेक्टर ऐसा माइनस ए, एक वेक्टर ऐसा बी, तो बच्चा लोग ये रिजल्टेंट क्या होगा? माइनस ए प्लस बी, या फिर b माइनस ए। सो दिस इज b माइनस ए, दिस इज b माइनस ए। तो अगर ये b माइनस ए है तो ऑपोजिट वाला क्या होगा? a माइनस बी। खत्म। सो दैट वाज द क्वेश्चन। क्या सब लोगों को समझ में आया क्या करना है? यस yes? और क्या सबको Yes, ये भी sir. समझा कि ये माइनस ए क्यों है? अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, है ना, उसमें ये 500, ये 500, ये 500, वैसे ही ये ए है तो ये भी तो ए रहेगा, सब ए ए ए। लेकिन आप बोलोगे सर फिर ये बी क्यों है? अरे बी ए ही है, बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में तो कुछ और रहेगा, करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखना है हमको, तो ये वेक्टर रहेगा b माइनस ए। क्या सबको समझ में आया? यस, आगे बढ़े। अगला सवाल। यस सर। ओके, ये वाला करके बताओ, कम ऑन। फोकस। गिवन इज a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c, गिवन है। ओके, तो वी नो दैट b क्रॉस c इज इक्वल टू माइनस ऑफ c क्रॉस b, b क्रॉस c इज इक्वल टू माइनस ऑफ c क्रॉस b। हाँ पता है हमको, है ना। इसको यहां लेकर के आ जाओ, दूसरे साइड में लेकर के आ जाओ। वेरी गुड। तो जब दूसरे साइड में लेकर के आ जाओगे तो कैन आई टेक b कॉमन यहां से, तो ये हो गया b क्रॉस a प्लस c। क्या ये भी प्रॉपर्टी थी? हाँ, यस, b क्रॉस a प्लस b क्रॉस c। नाउ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ b एंड दिस वेक्टर a प्लस c, सॉरी a प्लस c होना चाहिए, वेक्टर a प्लस c इज 0। यस, एक वेक्टर है b, हाँ, दूसरा वेक्टर है a प्लस c। ओके, इनका वेक्टर प्रोडक्ट 0 है। व्हाट डज दिस मीन बच्चों? कम ऑन, व्हाट डज दिस मीन? It is a Sir, they are scalar perpendicular. quantity. क्या क्या क्या?
Yes, come on, it means that vector B and the vector A plus C are parallel. हाँ कि नहीं? अरे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच आर पैरेलल इज जीरो. अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है मतलब वो दो वेक्टर्स पैरेलल है. पक्का पक्का? एवरीबॉडी अग्री करते हो इस बात को? Yes, sir. वेरी गुड. Yes. और बच्चों अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो वन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर. ये मैंने कल लिखवा के दिया था, इस पे क्वेश्चन भी किया था, याद है? a इज इक्वल टू 1/3 b वाला, है ना? सो हेंस प्रूव्ड. हेंस प्रूव्ड. क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, व्हेन टू वेक्टर्स, प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी, वेक्टर्स आर पैरेलल, then one vector can be represented as a scalar multiple of the other. ये लिख देना यार. yes, one vector is scalar multiple of the other. चलो ऑल सेट, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ. प्लीज, छोटी छोटी चीजें होती है, सब कुछ जब मिक्स क्वेश्चंस आते हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा. ओके, सो हर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ो. चलो, अच्छा अब ये नहीं आएगा, ठीक है, ये मुझे ही बताना पड़ेगा. ध्यान दे दो. क्या बोल रहा है? a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस. ओके, शॉर्टकट बता देता हूं ना मैं. यस, एकदम शॉर्टकट आ जाएगा आपको, आ जाएगा. क्या करना पड़ेगा? पहले b क्रॉस c, तो पहले b क्रॉस c कर लो, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे a के साथ, है ना? 12th स्टैंडर्ड में हम लोग इसको मैथ्स में पढ़ेंगे. तो अभी आप क्या कर सकते हो? यू हैव टू ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1, इसको सॉल्व करो, b क्रॉस c बनाओ पहले, और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना a के साथ. यस. दूसरा मेथड, a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले वेक्टर a लिख दो, पहले वेक्टर a लिख दो 2 -3 7, फिर वेक्टर b लिख दो 1 2 0, फिर वेक्टर c लिख दो 0 1 -1. करेक्ट? एंड सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट. सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट. जो भी आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर. जो भी आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर. क्या आना चाहिए आंसर? एक स्केलर आना चाहिए, हाँ कि नहीं? इट शुड बी अ स्केलर. देखो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, है ना? लॉन्ग कट मेथड आप ट्राई करना प्लीज. एवरीबडी शुड ट्राई दिस, एवरीबडी शुड ट्राई दिस, है ना? लॉन्ग कट आंसर, इसका आपको एक वेक्टर मिलेगा. वेरी गुड. और ये a, यस, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको एक स्केलर मिलेगा, है ना? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको एक स्केलर मिलेगा. खत्म. तो मतलब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके एक स्केलर वैल्यू आएगी. जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस. जस्ट फॉर योर नॉलेज, बाय चांस इफ यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन समवेयर, दिस गिव्स मी वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड. पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम देता है. नाउ व्हाट इज अ पैरेललोपाइप्ड? यस, इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, इसको ऐसे भी लिखते हैं ब्रैकेट में a b c. ठीक है? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेलल? अच्छा, पैरेललोपाइप क्या है? पैरेललोपाइप ये वाला फिगर है, 3D पैरेललोग्राम. यस, ऐसा, यस, ऐसा 3D पैरेललोग्राम. दिस इज अ पैरेललोपाइप. सो इसका वॉल्यूम अगर पूछ ले आपको तो सीधा ऐसे ऐसे सॉल्व कर दो इसको. इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ठीक है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आगे. ठीक है? फिलहाल के लिए दोनों मेथड कर सकते हो. इसको सॉल्व करो, फिर डॉट प्रोडक्ट लो, या फिर फटाक से डिटर्मिनेंट निकाल लो. अगला सवाल ये करके बताओ ना. एवरीबॉडी प्लीज ध्यान दो. फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA OB OC. 3 वेक्टर्स है, ये है OA, ये है OB, सॉरी ये है OC और ये है OB. चलो आ जाओ. ये OA ले लो पहले, ये OB ले लो. ये कितना है R, ये कितना है R. इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री.
तो इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा, r√2। खत्म, डायरेक्ट आना चाहिए भैया, है ना? नहीं आया डायरेक्ट तो भी कोई टेंशन नहीं, इन दोनों का रिजल्टेंट OA और OB का रिजल्टेंट कितना आएगा, ये r है ना, दिस इज रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल इज r, यस। तो रिजल्टेंट इन दोनों का आएगा r², ऐसे लिखता हूं रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट आएगा r² प्लस r² प्लस 2 इंटू r इंटू cos 90 विच इज 0 विच इज r√2, यस। तो इसका रिजल्टेंट आने वाला है बच्चों r√2, इन दोनों का रिजल्टेंट r√2। अब इसी के डायरेक्शन में आपका थर्ड वेक्टर है ये OB कितना है r, तो टोटल रिजल्टेंट कितना हो जाएगा r प्लस r√2 which is nothing but r into 1 plus √2, yes। ओरली आना चाहिए विदाउट इवन टचिंग द पेन, समझा सबको? यार दो वेक्टर है, दो फोर्स है, यहां देखो बच्चों, यहां देखो, ये बच्चे को एक बंदे ने यहां फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, दूसरे बच्चे ने और फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, नेट फोर्स कितना रहेगा 10 + 5, है ना? तो एक वेक्टर इधर की तरफ, दूसरा इन द सेम लाइन में और एक, तो दोनों का डायरेक्ट एडिशन नहीं हो जाएगा? एब्सोल्युटली दोनों का डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा, मैग्नीट्यूड्स का तो डेफिनेटली होगा। सो दिस इज योर आंसर। क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलो ट्राई करो यार, प्रूव करके बताओ, कुछ तो बोला है। सो दिस वाज योर एंटायर सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन आई गेस। ओके, दो है और, चलो टू लास्ट क्वेश्चंस, ट्राई, कम ऑन। मैग्नीट्यूड ऑफ a is √14, ये है √ and this is 21, yes। तो कैन आई से बच्चों b² is equal to a² plus c², देखो तो जरा, yes, b² कितना है देख लो, यहां से देख लो, yes, b² that is 35 is equal to 14 plus 21 35, yes। तो ये b हो गया हाइपोटेनस, अगर b हाइपोटेनस हो गया, yes, तो a और c के बीच का एंगल 90 डिग्री है। आप चाहो तो a और c का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के चेक करो, यस, हैव अ लुक एट द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम, 0 आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड c 0 आना चाहिए, देख लो लेकर के, 3 2 6 है ना, फिर Yes, sir. -2 और -4, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब a और c के बीच का एंगल 90 डिग्री है। एवरीबॉडी सेट? लास्ट क्वेश्चन सर मुझे इसमें एक डाउट था। हाँ बोलो सर जहाँ जो लास्ट स्टेप है वहाँ पे प्लस माइनस लिखने का जरूरत है तो कि दोनों से ना सॉल्व हो ना 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 मैग्नीट्यूड बच्चा बेटा, यस, मॉड का मतलब इसके बाहर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, ठीक है, तो हम पॉजिटिव ऐसा वैल्यू नहीं, जब हम उसको b² में डाल रहे तब नहीं तब भी नहीं, स्क्वायर कर रहे ना, तो क्योंकि यही वैल्यू पॉजिटिव है तो b² में भी तो पॉजिटिव वैल्यू ही जाएगी ना, मैग्नीट्यूड की वैल्यू जाएगी। लेंथ है ना, लेंथ नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, यस, समझा? ओके सर। तो b² में भी जब b की वैल्यू जाएगी माइनस वाली थोड़ी ना जाएगी। चलो सबसे अच्छा क्वेश्चन सबसे लास्ट में, गो अहेड ट्राई। चलो यहां ध्यान देंगे सब लोग, यस। ABC आर 3 यूनिट वेक्टर्स है तीनों भी, है ना। सपोज a.b इज 0, तो बोल रहे हैं a.b इक्वल टू 0 है, और बोल रहे हैं a.c भी इक्वल टू 0 है। तो क्या मैं इसको इक्वेशन 1 मान लू, इसको इक्वेशन 2 मान लू? यस, या इक्वेशन भी मानने की ऐसे जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं यहां बस बोल देता हूं, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, a इज परपेंडिकुलर टू b, हाँ इनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो a इज परपेंडिकुलर टू c। सो एंड a इज अ यूनिट वेक्टर, दिया है, दे रखा है, a इज परपेंडिकुलर टू b, a इज परपेंडिकुलर टू c एंड a इज अ यूनिट वेक्टर। Very good. That means A is a unit vector perpendicular to B and C. A is a unit vector perpendicular to B and C both. Yes. So can I write something like this? B cross C dot A is equal to 0. है ना?
बी क्रॉस तो नहीं, बी प्लस सी लिखना पड़ेगा भाई, बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट, बी और सी दोनों का डॉट प्रोडक्ट को 0 रहेगा। अच्छा देख लो यहां से देखो, इन अदर वर्ड्स अगर मैं ऐसे करूं, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन 1, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन 2, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करो तो ये हो जाएगा बच्चों a डॉट बी प्लस a डॉट सी इक्वल टू 0। दैट मीन्स a डॉट b प्लस c इक्वल टू 0, है ना। सो a इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू b प्लस सी। देखो b को परपेंडिकुलर है, c को परपेंडिकुलर है, b प्लस c को भी परपेंडिकुलर होगा। क्या सबको ये समझ में आया इतना, एवरीबडी, है ना। एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ b एंड c, है ना। a इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ b एंड c। एवरीबडी क्लियर विद दिस? कोई डाउट है किसी को? यस, दैट मीन्स a is a unit vector perpendicular to b and c। तो क्या मैं लिख सकता हूं a is equal to b cross c upon mod of b cross c, क्योंकि b और c के प्लेन को परपेंडिकुलर है ना। मान लो ये b है, ये c है, a is a unit vector या a is a vector perpendicular to b and c। तो b और c का क्रॉस प्रोडक्ट और a उसको परपेंडिकुलर है, b c का क्रॉस प्रोडक्ट, a उसको परपेंडिकुलर है। वेरी गुड। अब आपको क्या आगे सॉल्व करना है या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b प्लस c। यस, चलो वेरी गुड। क्या करें? a क्या है? इट इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसकी वैल्यू 1, इसको यहां लेकर के आएंगे, ये हो गया b क्रॉस c इज इक्वल टू bc, b क्रॉस c। ग्रेट, वेरी गुड। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट, एवरीबडी कोई बताएगा मुझे? दिस इज नथिंग बट, यस, फॉर्मूला √2। अच्छा, √2 कैसे किया? कैसे किया? Sir, because B and C are unit vectors, so magnitude is तो √2. अच्छा, b and c आर यूनिट वेक्टर्स, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2। ओके, एनीबडी? यस, एनीबडी? Sir, आई एम सॉल्विंग इट, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। ओके, ये a इज अ यूनिट वेक्टर, तो कैन आई राइट b क्रॉस c इज इक्वल टू मॉड b इनटू मॉड c इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। व्हाट इज द एंगल? क्या एंगल लिया जाए b और c के बीच में? π/6 दे रखा है ना, π/6 इज द एंगल बिटवीन देम। वेरी गुड। अब व्हाट इज मॉड ऑफ b? मॉड ऑफ b है 1। व्हाट इज मॉड ऑफ c? मॉड ऑफ c भी है 1, करेक्ट। एंड व्हाट इज साइन π/6? साइन π/6 इज sin हाफ, 30. साइन π/6 इज नथिंग बट हाफ। वेरी गुड। तो मैंने क्या किया? इसको सॉल्व किया, राइट। अब डाल दो इसकी वैल्यू, दिस इज नथिंग बट 1/2, 1/2। ओके, सो यूनिट वेक्टर a की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू b इंटू c डिवाइडेड बाय 1/2। यस, a की वैल्यू 1 मत डालो, a ही रहने दो बच्चों, a ही रहने दो, कीप द वैल्यू एज a ओनली, क्योंकि a इक्वल टू प्रूव करना है ना। तो हो गया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b क्रॉस c। तो मैंने b क्रॉस c को सॉल्व किया, mod of b cross c is equal to mod b into mod c into sin π/6, where π/6 is the angle between b and c। वेरी गुड। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 into 1/2, तो ये जो नीचे है इसकी वैल्यू आ गई हाफ, करेक्ट। तो a is equal to b into c या b cross c upon half, which is 2। अब आप बोलोगे प्लस माइनस कहां से आया? बिल्कुल, a is a unit vector perpendicular to the plane of b and c। yes, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो डायरेक्शन हमको पता नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस और माइनस डालूंगा, बिकॉज इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। एंड दैट्स इट विथ द क्वेश्चंस दैट वी हैव टुडे। एंड इसी के साथ आपका वेक्टर्स होता है